हम लोग उस सीट से किसी भी प्रकार का चुनावी सफर का शुरुआत नहीं करना चाहेंगे जो किसी की मृत्यु के कारण खाली हुआ है। आप सहानुभूति किसके प्रति रख रहे हैं? हम लोग माननीय दोनों जो है उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और जनता से हम लोग खुला आमंत्रण करेंगे कि आपको ये उपचुनाव है। मुझे लगता है 7-8 महीने का कार्यकाल बचा है, इनमें आपको जिनको स्वतंत्र होकर चुनना है चुने, क्योंकि ये सीट मंत्री जी के निधन के बाद खाली हुआ है। हाँ, उनके सम्मान में हम लोग कैंडिडेट नहीं दिए, उनका नहीं दिए, लेकिन आपका क्या बनता है? ठीक है, सबसे पहला बात 1932 उनका हर गाड़ी में, हर वाहन में उनका 1932 से जिस मुद्दा को आप वर्तमान समय में बहुत जोर से ले, देखिए उसका क्या सहानुभूति बनता है? सम्मान नौजवान चेहरा, इसीलिए हम लोग कैंडिडेट नहीं दिए। कैंडिडेट नहीं देना अलग बात, सहानुभूति क्या बनता है? हमारा सहानुभूति नहीं, हम लोग कैंडिडेट नहीं दिए, वही सहानुभूति। जयराम जी, ऐसा चर्चा हो रहा है कैंडिडेट नहीं दिए। आपके आने से टुंडी में पहले सोशल मीडिया में चल रहा है कि जहां महतो लड़ेगा वहां जयराम कंप्रोमाइज कर लेंगे, और जहां अन्य जाति रहेगा, चाहे वो तेली हो, चाहे शाह हो, चाहे अन्य कोई जाति हो, ये मनगढ़ंत बातें हैं जो लोग अपने में विद्वेष के तौर पे फैलाते हैं। जयराम महतो का कोई तोड़ नहीं है, ये आजकल का लोग चला रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है। उनको बोलने दीजिए। सोशल मीडिया से जयराम महतो ने अपनी पहचान बनाई है बेशक, लेकिन आज उसका मेहनत, संघर्ष और समर्पण गांव-गांव तक जा चुका है। एक विचारधारा के रूप में हर दरवाजे के पीछे, घर के भीतर जा चुका है। इसलिए कहने की बातें हैं, लोगों का काम है कहना, वो काम है कहेंगे, हमारा काम है करना, हम लोग कर रहे हैं। सवाल खड़ा कर रहा है कि दोनों महतो जाति 2024 में, जो सवाल का उत्तर 2024 में। अच्छा, और एक चीज बताइए, अभी जो सभा हुआ, चाहे अन्य जगह सभा में खास जाति के ही लोग आपके साथ रहे हैं, जनरल समुदाय के लोगों को आप अपना मौका भी नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए, आपके साथ नहीं। सबसे पहली बात, क्या हमने किसी को रोका है? जब वो यहाँ तक आएंगे, हमने तो सबको खुला आमंत्रण किया है कि आप हमारे साथ जुड़िए। बकायदा हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोग टीम का नंबर जारी करते हैं, हमारे साथ जुड़िए, सबको मौका मिलेगा। लगभग सभी समुदाय के लोग आ ही रहे हैं, जनरल समुदाय के लोग भारी संख्या में राजदरबार में थे। तो ये केवल लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए लगता है कि हमारा कोई तोड़ नहीं है। हमें बांधने के लिए पैसों से प्रयास किया गया, हम लोग नहीं बंधे, और तब जाति का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर हम लोग वही मुद्दे बात कर रहे हैं, चाहे जनरल रहे, चाहे ST रहे, चाहे SC रहे, चाहे OBC रहे। ये सवाल रोटी की है, सवाल आइडेंटिटी की है, ये किसी एक वर्ग की लड़ाई नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, 2 सांसद अब 10 विधायक बोले तो सीट का कहाँ से तैयारी करें? हमने ये कहा कि अगर आपको 2 भी सांसद देंगे तो हम दिल्ली तक अपनी बहस को ले जाने का और झारखंड के हितार्थ में बात रखने का कुव्वत रखते हैं। हमने ये उदाहरण दिया, अगर 2 भी देंगे तो हम लोग दिल्ली तक। खास जगह पर संकेत आपका नहीं, किसी खास जगह तक संकेत नहीं है। हम लोग अभी संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जहाँ तक हम लोग अपने आप को पॉजिटिव पाएंगे, एनर्जेटिक पाएंगे, हम लोग वहाँ से प्रत्याशी देंगे। जयराम जी, आप डुमरी चुनाव के बारे में भी तत्काल कुछ बोलना चाहेंगे? किनको समर्थन कर रहे हैं? किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से नहीं। उपचुनाव को लेकर हमारी कोई रणनीति नहीं। हीरो बन रहा है, उस मुद्दा के जो लड़ने वाला व्यक्ति है उसके प्रति आपका क्या नहीं है? हमने समर्थन इसलिए क्योंकि वो सरकार में थे, हमने सम्मान किया, हम लोग कैंडिडेट नहीं दिए। तो हमेशा यहाँ लोगों के हक और हम सम्मान करते हैं, सम्मान अलग, समर्थन अलग, हमने कैंडिडेट नहीं दिया, यही सहानुभूति। एक प्रश्न और है कि आप उस विधानसभा या लोकसभा का नाम बताइए जहाँ पर कोई समाज के प्रति आंदोलनकारी शहीद नहीं हुआ, जहाँ आप प्रत्याशी नहीं देने जा रहे हैं किसी के सम्मान के लिए। देखिए, ये उपचुनाव है, बार बार आपको कह रहे हैं, आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं, समय भी मेरा बेकार कर रहे हैं। उपचुनाव है, हम किसी के छींट के बूंदों में अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत नहीं करेंगे। हम 2024 में करेंगे, मीडिया को, आलोचकों को सारा जवाब मिल जाएगा। जयराम जी, आप टुंडी विधानसभा से बिलोंग करने के नाते क्या आप चुनाव टुंडी से लड़ेंगे? देखिए, ये हमारी कोर कमेटी तय करेगी, ये हमारी एक कोर कमेटी है, वो तय करेगी। उसके बाद हम चाहेंगे पत्रकार बंधु तय करेंगे, आप हमें रिपोर्ट दीजिए कहाँ हम लोग बेरमो से आके लोग लड़ रहे हैं, यहाँ रामगढ़ से आके लड़ रहे हैं, तो आप यहाँ के बिल्कुल हम लोग का प्रयास रहेगा कि कोर कमेटी का जहाँ निर्देश होगा हम लोग। मतलब विधानसभा के अंतर्गत ही लोग प्रत्याशी बनेगा, यानी जो जिसका सब परिवार यहाँ का मतदान करता हो उसी बीच में से किसी को प्रत्याशी। हाँ, ये पहला पैमाना यही होगा, क्योंकि 1-2 लीडर जो स्टेट लेवल के होंगे उनको छोड़कर बाकी जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा, जिनका पूरा परिवार, उनको जब परिवार ही वोट नहीं देगा तो फिर बाकी लोग कैसे देंगे? इसलिए परिवार के लोग वोट देंगे, पहली प्राथमिकता होगी। सरकार को घेरने का आपने प्रयास भी किया है, कपड़ा घोटाला को लेकर थोड़ा सा इस पर प्रकाश करें। हाँ, ये लॉजिकली है कि अचानक अगर कोई स्कूल का ड्रेस बदला है तो केवल ड्रेस नहीं बदला है, सरकार की नीयत बदली है। उदाहरण के लिए अभी हरा रंग का ड्रेस है, इससे पहले रघुवर सरकार में भी जो ड्रेस पैंट आया था वो गांव में कोई पहनता ही नहीं उस ड्रेस को। कत्था रंग का, घी कलर का कुर्ता या फिर हरा रंग का फुल पैंट, ये पूरे गांव में कोई पहनता ही नहीं है। दैट मीन्स जब सरकार बनी होगी और किसी मिल्स के ऑनर से बात हुई होगी, IAS लेवल के व्यक्ति से बात हुई होगी और ये चर्चा किया होगा कि हमें कुछ ड्रेस के माध्यम से पैसा कमाना है। अगर वो ब्लू ड्रेस लेके आते तो हर मार्केट में मिलता, ब्लैक ड्रेस फुल पैंट लेके आते तो मार्केट में मिलता, यानी कि ऐसे ड्रेस को डिसाइड किया गया जो मार्केट में नहीं है। यानी उनको 6 महीने का टाइम मिला। 7वां महीना में आपको नियम बनता है कि आज से झारखंड के स्कूल में हरा हो जाएगा। अब क्या होता है, 80 लाख स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो मुझे लगता है 8 अरब, अब 5 साल में इसको रिपीट करते हैं तो 40 अरब।
ये सच्चाई है। अब अगर 2024 में किसी घोटाला करना ड्रेस में तो क्या करेगा? वो पीला रंग का ड्रेस लेगा, क्योंकि पीला रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है। तो जब वो प्रचलन में नहीं है तो यानी मिल्स को उसको एक्स्ट्रा तैयार करना होगा, अलग से तैयार करना होगा, और जब अलग से तैयार करेंगे तो सांठ-गांठ बहुत सारी होगी, डील होगी। तो ये चीजें परसों डुमरी में उपचुनाव है, आपने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर भी जो है कयासों का बाजार अब तक थमा नहीं है आपको लेकर के कि जगन्नाथ दा के साथ रहे हैं। देखिए वो अलग विषय, लोगों का काम है कहना। मैं जामताड़ा में था, जामताड़ा से मैं भागते हुए निरसा पहुंचा, निरसा से भागते हुए मैं हजारीबाग पहुंचा, हजारीबाग से रामगढ़, और आज मैं टुंडी में हूं। हमको खुद सांस लेने का फुर्सत नहीं है, हम चुनाव की चर्चा कैसे करें? ये केवल कयास है और कयास ही रहने दीजिए। अगली सभा जेडीएसएस के कोर कमेटी तय करेंगे? नहीं, अगली सभा हाँ तय है आपका, और 1-2 सभाएं हैं, उसके बाद रेस्ट पीरियड लेना कि मेरा एनर्जेटिक लेवल और हेल्थ लेवल काफ़ी बिगड़ रहा है। एक अंतिम सवाल है दादा, जिला कमेटी का विस्तार हो रहा है, प्रखंड स्तर पर भी लोगों को जोड़ने की कवायद हो रही है। कई युवा हैं जो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसे लोग हैं जो महत्वाकांक्षा लेकर के आते हैं कि भैया अगर 20 लड़कों को हम लेके गए हैं तो टिकट हमरे मिलता। तो इस पर टाइगर जयराम महतो क्या संदेश? देखिए, हम टिकट एक पर्यवेक्षक की टीम होगी, वो उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएगी, चौक चौराहों में, चाय की दुकान में, खेत खलिहानों में, मजदूरों के बीच, महिलाओं के बीच उस शख्स का चर्चा करेगी। यदि उस शख्स का चर्चा, उसको पहला बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं लोग, और जानते हैं तो पॉजिटिव वे में जानते हैं कि नेगेटिव वे में जानते हैं, और यदि जानते हैं कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है उसके लिए जानते हैं कि नहीं, तो ये पर्यवेक्षक की टीम हमें रिपोर्ट देगी। मान के चलिए एक क्षेत्र में 10 गो कैंडिडेट अपने आप को मानते हैं, अच्छी बात है, 20 को मानेंगे तो और अच्छी बात है। उनमें से जिनका जो पॉइंट होगा 10 में 9, 10 में 8, उनको हम लोग विधायक का चुनाव लड़ाएंगे।